अच्छा जी, कल क्या शुरू किया था ये रेलेवेंट कॉस्टिंग? हमने कहा था कि 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कर लिया था ना डिस्कस ये। या वो आपसे वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फैसला मांगेगा, या बिड प्राइस रेलेवेंट कॉस्टिंग के बेस पे मांगेगा, या तीसरा क्या मांग सकता है, मिनिमम बिड प्राइस। ठीक है। अच्छा, तो हमने उसका फॉर्मेट किया था। उसके बाद ये तीनों का फॉर्मेट किया था डिस्कस। उसके बाद हमने कहा था रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। हर वो कॉस्ट जिसमें 3 खूबियां पाई जाती है। हर वो कॉस्ट जिसमें 3 खूबियां पाई जाती हैं। एक तो वो फ्यूचर में पे करनी हो कॉस्ट, कैश में पे करनी हो, और डिसीजन की वजह से पे करनी हो, वो रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट एक्सपेंस है। ठीक है। रेलेवेंट कॉस्ट की टाइप्स पढ़ी थी, तो हमने कहा था 4 तरह की कॉस्ट रेलेवेंट है और 4 तरह की कॉस्ट इररेलेवेंट है। वो जो 4 तरह की रेलेवेंट कॉस्ट है उसके क्या नाम थे? इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, डिफरेंशियल और अपॉर्चुनिटी, एंड वाइस वर्सा सम कमिटेड अनअवॉइडेबल और नोशनल। ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डिसीजन की वजह से बढ़ जाए। अवॉइडेबल कॉस्ट वो है जो डिसीजन की वजह से कम हो जाए। डिफरेंशियल कॉस्ट वो है जो डिसीजन की वजह से चेंज हो जाए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है जो डिसीजन की वजह से आपको फ्यूचर में मिलने वाला कैश बेनिफिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। संक कॉस्ट वो तमाम कॉस्ट हैं जो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने से पहले या डिसीजन मेकिंग से पहले दे दी हुई हैं। कमिटेड कॉस्ट प्रॉमिस कॉस्ट है जिसका लीगल एग्रीमेंट माजी में हुआ है, पेमेंट फ्यूचर में है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट आपके डिसीजन की वजह से सेव नहीं होगी। और नोशनल कॉस्ट हमने कहा था ये वो तमाम कॉस्ट हैं जो अकाउंटेंट लेता है अपनी अच्छी अकाउंटिंग के लिए। ओवरहेड्स की रेलेवेंट कॉस्ट हमने पढ़ी थी। हमने कहा था ओवरहेड्स 2 तरह के होते हैं। ओवरहेड्स कितनी तरह के होते हैं? वेरिएबल ओवरहेड्स, और दूसरे कौन से होते हैं? अब फिक्स्ड ओवरहेड में चाहे वो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, चाहे वो फिक्स सेलिंग है, चाहे वो फिक्स्ड एडमिन है, तमाम का रूल एक ही है। फिक्स सेलिंग है चाहे फिक्स्ड एडमिन है, अगर तो वो बिजनेस के एग्जिस्टिंग फिक्स सेलिंग एडमिन है या जर्नल फिक्स्ड ओवरहेड है तो उनको इररिलेवेंट ट्रीट करेंगे। और अगर कोई एडिशनल फिक्स सेलिंग है, कोई एडिशनल फिक्स्ड एडमिन है, कोई एडिशनल फिक्स्ड एफओएच है, तो वो हमारे लिए रेलेवेंट होंगे। एडिशनल का दूसरा नाम क्या होता है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ठीक है। एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है की वजह से, किसी की वजह से जो खर्चे हो फिक्स नेचर के। तो एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, एडिशनल फिक्स कॉस्ट, या इसको इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। यानी जो फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट है उसके 3 नाम है। क्या 3 नाम है? एट्रीब्यूटेबल, इंक्रीमेंटल और एडिशनल। और जो इररेलेवेंट है उनके नाम है जर्नल, एग्जिस्टिंग, या ये वाले नाम भी आ सकते हैं अगर फिक्स एफओएच हो। एब्जॉर्ब्ड, एलोकेटेड या पोर्शन, ये रेलेवेंट नहीं है, ये हमेशा इररेलेवेंट ट्रीट होंगे। इनकी पहचान होती है कि ये एब्जॉर्प्शन रेट में दिए होंगे। जो ये जर्नल ओवरहेड होते हैं ये फिक्स्ड एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट दिया होगा। यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि ये फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब नहीं लेने, ये रेट की शक्ल में नहीं दिए होंगे, ये टोटल अमाउंट गिवन होगी। एट्रीब्यूटेबल की क्या गिवन होगी? टोटल अमाउंट, ये टोटल दिए होंगे, ये पर यूनिट पर आवर या रेट की शक्ल में नहीं होंगे। ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकालनी है। तो मैंने आपसे कहा था 2 मेन सिचुएशन है।
या तो आप रॉ मटेरियल इंटरनली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इदारे में, या आप रॉ मटेरियल किसी सप्लायर से क्या करते हैं। अगर आप इंटरनली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वहां पे रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, इंटरनल प्रोडक्शन कॉस्ट। इंटरनल तो प्रोडक्शन कॉस्ट में 3 कॉस्ट तो लाजमी आनी है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एफओएच। फिक्स्ड एफओएच जो एडिशनल या एट्रीब्यूटेबल है वो दे देगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं आनी। ये स्टार मैंने लगाया था, इसका मतलब है ये हमेशा नहीं आने। अगर कोई दिए हों खुद बता दे एडिशनल के नाम से या एट्रीब्यूटेबल के नाम से तो आने, यानी रेलेवेंट कॉस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद अगर आप मटेरियल परचेज करते हो सप्लायर से, तो वहां पे मैंने आपसे कहा था टोटल इसके अंदर फर्दर 3 सिनेरियो है। पहला सिनेरियो क्या है, जो मटेरियल आपको चाहिए होता है वो सप्लायर से वो नहीं है आपके पास स्टॉक में, तो ऑर्डर के लिए या डिसीजन के लिए आप मटेरियल सप्लायर से खरीद लेंगे। मटेरियल स्टॉक में पड़ा तो हुआ है, लेकिन वो आपके स्पेशल ऑर्डर के लिए नहीं पड़ा हुआ, बल्कि वो किस मकसद के लिए पड़ा हुआ है, रेगुलर प्रोडक्ट के लिए या रेगुलर प्रोडक्शन के लिए। तो आप रेगुलर प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देंगे, नहीं करेंगे। रेगुलर प्रोडक्शन को डिस्टर्ब नहीं किया जाता वन ऑफ ऑर्डर की वजह से। हम वन ऑफ ऑर्डर के लिए मटेरियल मार्केट से ही परचेज करेंगे। अब हमारे पास तीसरी सिचुएशन है, तीसरी सिचुएशन, मटेरियल इज अवेलेबल इन स्टॉक। मटेरियल इज एंड हैज नो रेगुलर यूज। आपके पास एक मटेरियल है जो बेकार पड़ा हुआ है। नो रेगुलर यूज का मतलब बेकार है, जो रेगुलरली किसी प्रोडक्ट में इस्तेमाल नहीं होता, रेगुलर प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, इदारे के पास कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल है जो बड़े अरसे से, कुछ 6 माह, साल, 2 साल, 3 साल हो गए, इतना सालों में बताया होगा कि ये इतने साल हो गए ये इस्तेमाल नहीं हुआ, तो कोई भी मटेरियल जो स्टॉक में पड़ा है लेकिन उसका रेगुलर यूज नहीं है, कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल जिसका वो कह दे रेगुलर यूज नहीं है, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका वो क्या कह दे रेगुलर यूज नहीं है, रेगुलर यूज नहीं है, तो फिर हम देखते हैं क्या ये किसी कबाड़िए को बिक सकता है। कबाड़िए को बेचने की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, है? तो मिसाल के तौर पर वो नहीं बिक सकता। ना ही उसका कोई अदर यूज है, सिर्फ ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे यूज हो सकता है, कहीं और इस्तेमाल नहीं है इसका। नो अदर स्पेशल यूज, नो अदर यूज, यानी आपका मटेरियल रेगुलर यूज का नहीं है, तो आप देखते हैं कि ये बिक सकता है स्क्रैप पे या इसका कोई और अदर यूज है, तो जवाब आता है नो, इसका कोई अदर यूज नहीं है। सिर्फ ये स्पेशल ऑर्डर पे इस्तेमाल हो सकता है, बाकी कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी मिसाल के तौर पर हमारे स्टोर में मटेरियल पड़ा है 1000 kg, जो कि हमने 2 साल पहले खरीदा था 50 रुपए पर केजी पे। कितने साल पहले खरीदा था? ये जो 50 रुपए है ना, ये कभी भी इस्तेमाल नहीं होगी, ये संक कॉस्ट है। 2 साल पहले की जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है, ये क्या है, कहीं इस्तेमाल नहीं होनी। ठीक है, क्यों नहीं इस्तेमाल होनी? पास्ट की है, पास्ट की है, संक है। मटीरियल एक्स कब खरीदा था? 2 साल पहले। ठीक है, 1000 kg पड़ा है। अच्छा, इसकी स्क्रैप हम देखते हैं, तो जवाब आता है कि ये स्क्रैप नहीं हो सकता, कोई रेगुलर यूज तो इसका है ही नहीं, नो रेगुलर यूज। तो अगर हम इसका कोई और स्पेशल यूज देखना चाहें तो पता चलता है जी इसका कोई और स्पेशल यूज नहीं है सिवाय ऑर्डर के, सिवाय। तो अगर हम इसको स्पेशल ऑर्डर पे, इसके अलावा कोई और यूज नहीं है, बस स्पेशल ऑर्डर एक ही यूज है इसका, कोई और इसका यूज, ना वो बिक सकता है, ना वो कहीं और इस्तेमाल हो सकता है, ना वो रेगुलर यूज का है।
अब इस केस में अगर आप इस 1000 kg को स्पेशल ऑर्डर पे यूज कर लें, 1000 kg को स्पेशल ऑर्डर के लिए क्या करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि इदारे को क्या कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी। जी, इदारे को क्या इंक्रीमेंटल कॉस्ट, या इदारे को क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इदारे को क्या क्या कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी। क्या इदारे की पॉकेट से क्या कोई एक्स्ट्रा कैश जाएगा, क्या इदारे के को पैसे बचेंगे, कौन से पैसे बचेंगे बताएं, कौन से पैसे बचेंगे। हम्म, नहीं, स्पेशल ऑर्डर पे यूज करने की वजह से पूरे बिजनेस में कहीं पे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही हो या कहीं पैसे बच रहे हो, ये बताना है। आपने देखना है क्या कोई एक्स्ट्रा कहीं कैश आउटफ्लो जा रहा है। हमने कहा था रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, फ्यूचर में आपके डिसीजन की वजह से कोई भी एक्स्ट्रा कैश या कैश देना पड़े, तो यहाँ आपको क्या कैश देना पड़ रहा है कुछ, ये आपके लिए तो मुफ्त है स्पेशल ऑर्डर पे इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इसकी कोई स्क्रैप भी नहीं है, कोई अदर स्पेशल यूज भी नहीं है। बात समझ नहीं आई मेरा ख्याल है। हमारे पास 1000 kg पड़ा है, ना उसका रेगुलर यूज है, ना वो स्क्रैप हो सकता है, ना वो कहीं और इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम उस मटेरियल को स्पेशल ऑर्डर पे यूज करें तो हमें बिजनेस में कहीं कोई एडिशनल इम्पैक्ट, कोई एडिशनल चेंज फेस, ऑल द स्टोर में जगह खाली होगी, स्टोरेज का खर्चा शायद बचे, लेकिन वो मैंने खर्चा बताया नहीं कितना बचेगा, ये बात मैंने नहीं बताई। जो बात बताऊं बस उसी के अंदर रहना है। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई, इनको अगर देखें तो इदारे को स्पेशल ऑर्डर पे यूज करने की वजह से कहीं पे कोई चेंज नहीं आ रहा। इस केस में आपकी रेलेवेंट कॉस्ट नील होगी। नील का मतलब है आपके लिए वो स्पेशल ऑर्डर की रेलेवेंट कॉस्टिंग में आप उसकी कॉस्ट जीरो रिकॉर्ड करेंगे, मुफ्त। यानी मटेरियल पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है और आपने इस्तेमाल कर लिया, तो वो आपके लिए तो मुफ्त ही है ना फिलहाल। क्या बात समझ आ गई। तो खर्चा किया था तो वो पास्ट में आपके डिसीजन की वजह से नहीं हुआ, इसीलिए वो डूब गया। अकाउंटिंग नहीं है ये। एज एन अकाउंटेंट आपने खर्चा 50,000 लेना है, और एज अ डिसीजन मेकर हमने कल कहा था डिसीजन मेकर पास्ट का कोई खर्चा नहीं देखता, जिस वजह से ये 50,000 रुपये छोड़ देंगे। नहीं समझ आई। आपने जो सवाल मुझसे पूछा है वो आप ये वाला सवाल पूछ रही हैं, अकाउंटेंट वाला। हाँ, अकाउंटेंट जो है वो लेता है सारे खर्चे, ये हमने कल कहा था। अकाउंटेंट सारे खर्चे लेता है, वो कहता है लेने हैं, चाहे इस्तेमाल किया, पैसे लगे हुए हैं माजी में। डिसीजन मेकर कहता है नहीं, वो खर्चे लेने हैं जो डिसीजन की वजह से फ्यूचर में होंगे। कौन से खर्चे लेने हैं इधर, डिसीजन की वजह से क्या कोई फ्यूचर में खर्चा पड़ रहा है इदारे को एडिशनल, वो देखना है। डिसीजन की वजह से क्या कोई एडिशनल खर्चा पड़ रहा है, तो जवाब आता है नो। जब नहीं पड़ा तो रेलेवेंट कॉस्ट जीरो है। तो रेलेवेंट कॉस्ट जीरो भी हो सकती है, यानी जीरो कॉस्ट। आगे अगली सिचुएशन क्या है, अगली सिचुएशन है, अगली सिचुएशन क्या है जनाब, हमारा मटेरियल स्टोर में पड़ा है। ये आज नई सिचुएशन ऐड की है। हमारा मटेरियल स्टोर में पड़ा है और वो बेकार है, बेकार मतलब कोई उसका रेगुलर यूज नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसको कबाड़िए को बेचा जा सकता है, सिचुएशन पूरी ये बनती है। यानी वो ऊपर वाली लाइन और ये मिला देते हैं, तो क्या वो बिक सकता है, तो जवाब आता है हाँ वो बिक सकता है, कबाड़िए को वो बिक सकता है। समझ आ रही है जी। तो अब मैं नीचे समझाने के लिए यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, हमारे पास स्टोर में मिसाल के तौर पर कुछ लिख रहे हैं ये लोग, बच्चे लिख लो, चलो लिख लो पहले, फिर बात करते हैं। ये अभी मैंने सिर्फ ये एक सिचुएशन बताई है।
जी बेटा लिख लिया क्या आप लोगों ने? सिचुएशन क्या है, क्या सिचुएशन है? हम मटेरियल, हमारे स्टोर में मटेरियल पड़ा हुआ है और उसका कोई रेगुलर यूज नहीं है। फिर हम देखते हैं क्या ये किसी को कबाड़ी को बिक सकता है, स्क्रैप हो सकता है? तो जवाब आता है हाँ बिक सकता है। तो वो मैं मिसाल देने लगा था कि मिसाल के तौर पर आपके पास स्टोर में 1000 kg मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि आपने 50 रुपए पर खरीदा था 2 साल अगो। कितने साल पहले खरीदा था? 2 साल पहले। 2 साल पहले खरीदा था। 2 साल पहले खरीदा था। 1000 kg आपने कितने साल पहले खरीदा था? 2 साल पहले खरीदा था। इसका कोई रेगुलर यूज, किसी रेगुलर प्रोडक्ट पे यूज नहीं होता। आई सुटे यार, क्या फेंका है अपने आप को? इसका कोई रेगुलर यूज नहीं है। मैंने आपसे कहा ये जो 50 रुपए 2 साल पहले पे किया था हमारी रेलेवेंट कॉस्टिंग के मुताबिक ये क्या है? क्योंकि 2 साल पहले दी थी, इसको कहीं यूज नहीं करना। ठीक है, और ये भी छापा लगा रही हो, ऐसे ना करो। कितने केजी स्टोर में पड़ा है आपसे पूछ रहा हूँ, देखी जानी है है 1000 kg कितना अरसा पहले खरीदा था? कितने पे खरीदा था? हाँ, ये 50 रुपए हमारी रेलेवेंट कॉस्टिंग के मुताबिक रेलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं रेलेवेंट नहीं है? हाँ जी, अकाउंटिंग में लेंगे इसको, अकाउंटिंग के हिसाब से लेते हैं, लेकिन डिसीजन मेकर के हिसाब से ये रेलेवेंट नहीं है। इस मटेरियल का कोई रेगुलर प्रोडक्शन पे इस्तेमाल नहीं। अब देखा जाता है क्या ये स्क्रैप हो सकता है? तो जवाब आता है कि ये हाँ जी ये स्क्रैप हो सकता है, और ये 15 रुपए पर केजी पे स्क्रैप हो सकता है। 15 रुपए पर केजी पे स्क्रैप हो सकता है। तो अगर हम इसे स्क्रैप करेंगे तो ये स्क्रैप बेनिफिट होगा कि कॉस्ट होगी? अगर हम स्क्रैप करें इसको तो 15 रुपए की बेनिफिट है ना। अगर हम इसको करें तो फ्यूचर में आपको ये 15 रुपए का बेनिफिट आ सकता है। अब मैं बीच में ले आता हूँ कि आप कहते हैं जी क्यों ना इसको स्पेशल ऑर्डर एक आ गया, अब आपके पास इसका रेगुलर यूज तो कोई नहीं है, अब आपके पास स्पेशल ऑर्डर आ गया और आप कहते हैं क्यों ना इस 1000 kg को स्पेशल ऑर्डर पे यूज कर लिया जाए। 1000 kg को किस पे यूज कर लिया जाए? तो सिचुएशन ये है कि आपका मटेरियल स्क्रैप हो सकता था 15 रुपए पर केजी पे। आपने उसको स्क्रैप करने की बजाय अगर स्पेशल ऑर्डर पे यूज करना है तो आप बताएं जी इसको यूज करने का इम्पैक्ट चेंज क्या है? 15 रुपए का जो ये बेनिफिट मिलना था बेचने से, अगर हम इस 1000 kg को स्पेशल ऑर्डर पे यूज कर लें, कोई चीज या बिक सकती है या यूज हो सकती है। अगर हम इसको स्पेशल ऑर्डर पे यूज कर लें तो स्पेशल ऑर्डर की रेलेवेंट कॉस्टिंग आप कर रहे हैं, तो स्पेशल ऑर्डर पे यूज करने का इम्पैक्ट ये आएगा कि आपको ये जो 15 रुपए है ये बेनिफिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, यानी आप ये हरकत नहीं फरमा पाएंगे, ये हरकत नहीं फरमा पाएंगे, और इस हरकत को जब आप फरमाएंगे तो उस हरकत का दूसरी हरकत का पहली हरकत पे क्या इम्पैक्ट आएगा कि आपको स्क्रैप वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो अब आपकी ये जो स्पेशल ऑर्डर की रेलेवेंट कॉस्टिंग होगी उसमें स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन, स्क्रैप वैल्यू नहीं, स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे आ जाएगा 15 रुपए पर केजी इंटू 1000 kg जितना भी बनता है। और ठीक है, तो यहाँ पे क्या रूल बनेगा? रूल क्या बनेगा कि मटेरियल स्टॉक में हो, रेगुलर यूज ना हो, और हम उसको स्क्रैप कर सकते हो। अगर हम स्क्रैप करने की बजाय अपने डिसीजन पे यूज करें, स्क्रैप नहीं करना, स्क्रैप करने की बजाय अगर डिसीजन पे यूज करें तो डिसीजन पे यूज करने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? उस मटेरियल की स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन करनी पड़ेगी। स्क्रैप वैल्यू को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पर रेलेवेंट ले लें।
वो मटेरियल जो स्टोर में बड़ा पड़ा हुआ है उसको परचेज तो करना ही नहीं, पड़ा हुआ है पहले से स्टोर में, पड़ा हुआ इस्तेमाल करना याद रखें, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर एक मटेरियल पड़ा भी हुआ है, रेगुलर यूज का नहीं, अगर एक मटेरियल नॉन रेगुलर बेकार पड़ा हुआ है, जरूरत से ज्यादा पड़ा हुआ है और आप खरीद भी सकते हैं, तो अक्लमंदी ये कहती है कि खरीदो नहीं, पहले पहले बेकार पड़ा हुआ क्या करो, यूज करो। अगर आपका दिमाग ये कह रहा है कि पड़ा हुआ पड़ा रहने दो और बाहर से जाके नया खरीद लो, तो ये बेवकूफी है। रेगुलर यूज वाले को छेड़ना नहीं और नॉन रेगुलर वाले को छोड़ना नहीं। क्या कहा मैंने? रेगुलर यूज वाले को छेड़ना नहीं और उसको छोड़ना नहीं। नहीं समझ आ रही? क्यों नहीं छोड़ना उसको? तो भाई वो बेकार पड़ा हुआ है, वो आपके स्टोर में जगह घेर रहा है, वो आपके लिए दर्द सर है। क्या बताया मैंने? मैंने क्या कहा है? पड़ा हुआ पहले इस्तेमाल करते हैं कि नया पहले नया खरीदते हैं? किस केस में? हाँ, रेगुलर यूज में पड़ा हुआ नहीं छेड़ते, वो तो परचेज करना है। यानी अगर कोई मटेरियल रेगुलर यूज के लिए पड़ा हुआ है तो पड़ा रहने दो, उन्हें पया नहीं रहना, उन्हें कल परसों तक इस्तेमाल हो जाना है। आप अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए नया ले लो। और अगर कोई नॉन रेगुलर मटेरियल पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है, देन पहले उसको यूज करो। ठीक है? नहीं समझ आए? इसकी मैं मिसाल देता होता हूँ ऐसे ही बच्चों वाली, कि आपके घर में हर महीने 25 किलो चावल खरीदे जाते हैं। कितने किलो चावल? चावल खाते हैं ना? एक महीने आपके अबू 40 केजी ले आए। कितने केजी चावल ले आए? कंजम्पशन आपकी 25 केजी की है। अब वो 15 केजी बेकार पड़े होगा, तकरीबन एक माह होता है। 15 केजी कितने आपकी कंजम्पशन महीने की कितनी है? हर महीने 25 लाते हैं, एक महीने आपके अबू 40 केजी ले आए हैं, तो कितने केजी कंजम्पशन से ज्यादा है? वो पड़ जाएंगे। अब्बू जी को ख्याल आता है देख पकवा लीजिए। क्या पकवा ले? देख पकवा ले। तो देख में फॉर एग्जांपल आपने 12 किलो चावल इस्तेमाल करने हैं, या चलो आपने देगे पकवानी है, देगे मैं चलो ज्यादा कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास कितना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था? 15 केजी। तो अब्बू जी ने जो देग पकवानी है वो कितने केजी से पकनी है? मिसाल के तौर पर 12 केजी से। तो अब अब्बू नए चावल खरीद के लाएंगे। वो कहेंगे यार ये पड़े हुए हैं यार, पहले ये इस्तेमाल करो, बल्कि फिर भी 3 केजी बच जाएंगे हैं। अब वो ऐसा क्यों करेंगे? अब्बू ने तो कोई नहीं पड़ी हुई रेलेवेंट कॉस्टिंग। अब्बू की सेंस ये कह रही है कि पड़े हुई चीज खराब भी हो सकती है, वैसे चावल जितना पुराना उतना अच्छा होता है। चावल एक ऐसी चीज है, वो जितना पुराना होगा वो उतना अच्छा होगा, वो उतना ज्यादा फूलेगा, उसमें उतनी खुशबू होगी, उसमें उतना जायका होगा। लेकिन चलो हम चावल वैसे कह रहे हैं, आप मेरी बात को उल्टा मतलब ना समझे। तो पड़े हुए चावल अब्बू पहले पकवाएंगे, बाद में नए फिर और लेंगे जरूरत के मुताबिक। समझ आ रही है? तो हमेशा अगर कोई चीज बेकार पड़ी हो, हाँ, अगर 25 केजी ही अब्बू लेके आते हैं हर महीने, फिर देख पकवानी है, तो अब्बू कहेंगे यार नहीं, ये हमारी रेगुलर, ये रेगुलर राशन है, ध्यान दे। तो फिर अबू जी देख के लिए क्या करेंगे? सारे के सारे चावल नए लेकर आएंगे। क्यों? रेगुलर यूज को डिस्टर्ब, उनसे याद रह जाएगी एग्जाम्पल है, कॉमन सेंस। ये अब आपने बताना है। अगली सिचुएशन, अगली सिचुएशन, इसके अंदर सिचुएशन के अंदर सिचुएशन घुमाई हुई है। मटेरियल हमारे पास स्टोर में पड़ा है, ये वाली हेडिंग चल रही है, मटेरियल स्टोर में पड़ा है, उसका रेगुलर यूज नहीं है, बेकार पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, इस तरह उसने सालों का जिक्र किया होगा सवाल में। तो ये इतने सालों से पड़ा हुआ है। रेगुलर तो साल ही पड़ा रहता है, वो तो हफ्ते 2, 3, 4 दिन में इस्तेमाल। सालों पड़ा हुआ मटेरियल जो होगा वो साफ सी बात है, वो कौन सा मटेरियल होगा? नॉन रेगुलर यूज का। वो आपसे कहता है कि आपके पास स्टोर में ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ है जिसका रेगुलर यूज नहीं है, और वो एक डेंजरस मटेरियल है। क्या है? डेंजरस मटेरियल है, अपनी एक्सपायरी के करीब जा रहा है, 2 साल हो गए हैं। जैसे ही एक्सपायरी के करीब या एक्सपायर होता है, तो ये नुकसान पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? स्टोर कीपर को नुकसान पहुंचाता है, उसकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। तो वो डेंजरस मटेरियल है, और इस डेंजरस मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करने पर खर्चा लगना है।
इसको बिकना नहीं, इसने इसको डिस्पोज ऑफ करने पे क्या लगना है, डिस्पोज्ड ऑफ एट अ कॉस्ट, या आप ये भी कह सकते हैं हैव डिस्पोजल कॉस्ट, सिंपल, हैव डिस्पोजल कॉस्ट या कोई भी कॉस्ट, यही वाली मिसाल है। हमारे स्टोर में कितने केजी मटेरियल पड़ा हुआ है, जो मैंने अभी मिसाल दी थी, 1000 केजी मटेरियल एक्स पड़ा हुआ है। कितने साल पहले खरीदा था, 2 साल पहले। कितने रेट पर, 2 साल पहले। बस अब इसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है, ठीक है, क्या आने वाली है, और ये एक्सपायर हो गया तो इसने स्टोर कीपर को भड़का ही देना है, मर जाना स्टोर कीपर ने, ऐसे धुएं छोड़ेगा ये स्टोर कीपर ही मर जाएगा। अच्छा जी, जवाब रेगुलर यूज है तो जवाब आता है नो रेगुलर यूज। क्या ये स्क्रैप हो सकता है, सवाल पूछते हैं जी, क्या ये स्क्रैप हो सकता है, तो जवाब आता है नो। बल्कि क्या है, इस मटेरियल को अगर आपने एक्सपायरी पे ठिकाने लगाना है तो ठिकाने लगाने का खर्चा है, ठिकाने लगाना है, डिस्पोजल का खर्चा है इसके ऊपर। कितना खर्चा है, यानी ये मटेरियल को प्रॉपरली, ताकि ये स्टोर कीपर को मार ही ना दे, डेंजरस मटेरियल है, तो उसके ऊपर खर्चा लगना है। कितना खर्चा लगना है, खर्चा हमारी इनकम होता है, एक्सपेंस होता है। अब मैं बीच में स्पेशल ऑर्डर ले आता हूँ कि आपको एक कस्टमर की तरफ से अभी अभी एक स्पेशल ऑर्डर मिला है और आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र कि इस मटेरियल का एक यूज निकल आया, एक ग्राहक आ गया। अब आप इस 1000 केजी को एक्सपायरी से पहले अगर यहाँ यूज कर ले, एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायरी से पहले पहले इसको यहाँ पे अगर यूज कर लें, तो मुझे बताएं अब आपके इदारे में क्या चेंज आएगा। हाँ जी, जी क्या खर्चा आएगा, या क्या कॉस्ट होगी, या क्या सेविंग होगी। क्या रेगुलर यूज है नहीं, स्क्रैप वो होता नहीं, उसके ऊपर डिस्पोजल का कितना खर्चा आता है। अगर आप इसको इस्तेमाल कर लें तो क्या वो पड़ा रहेगा स्टोर में, जब वो पड़ा नहीं रहेगा तो एक्सपायर भी नहीं होगा, और एक्सपायर नहीं होगा तो जो डिस्पोजल का खर्चा करना था वो डिस्पोजल का खर्चा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डिस्पोजल कॉस्ट है वो एज अ सेविंग लेनी है, ये वर्डेबल कॉस्ट है, जी हाँ, ये वर्डेबल है। हर वो खर्चा जो लगना हो डिसीजन की वजह से बच जाए, ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं, अवॉइडेबल, और ये इनकम के तौर पे आएगा, बेनिफिट के तौर पे आएगा, ठीक है। तो ये खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसका मतलब है यहाँ पे रेलेवेंट इनकम होगी, यहाँ पर रेलेवेंट इनकम, यहाँ रेलेवेंट एक्सपेंस नहीं होगा, इस केस में रेलेवेंट इनकम होगी। और वो रेलेवेंट इनकम क्या होगी, बाकियों में तो एक्सपेंसेस चल रहे थे, यहाँ पर रेलेवेंट इनकम क्या होगी, डिस्पोजल कॉस्ट की मिलने वाला बेनिफिट चला जाए तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लगने वाला खर्चा बच जाए तो वो फायदा है। इसको क्या बोलेंगे, डिस्पोजल कॉस्ट की, इन सब में और है, इनमें से कोई एक आएगी, सारी नहीं आनी, आखिरी सिचुएशन बस। अब आप देख लें, मैंने ये जो डायग्राम बनाई है कितनी बड़ी सी बना दी है, वैसे आई क्या की किताब में ये इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन सवालों में ये सारी आती है। पहला, अगर आप वैसे कहें ना तो मैं बता दूं, मेरा ख्याल है अभी तक टोटल कितनी सिचुएशन बन गई है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी बता चुका हूँ, 6। इनडायरेक्टली मैं 6 सिचुएशन बता चुका हूँ। 6 कैसे हैं, मटेरियल हम बना भी सकते हैं, मटेरियल हम खरीद भी सकते हैं और स्टोर में नहीं है, मटेरियल हम स्टॉक में है लेकिन वो रेगुलर यूज का है तो तब भी खरीदना है, मटेरियल स्टॉक में है उसका रेगुलर यूज नहीं है, ना वो बिक सकता है ना वो कोई यूज हो सकता है तो फ्री है। मटेरियल स्टॉक में है उसका रेगुलर यूज नहीं है और वो स्क्रैप हो सकता था, हमने स्क्रैप करने की बजाय यूज कर लिया। मटेरियल का रेगुलर यूज नहीं है, उसने डिस्पोजल की खर्चा लगाना था, हमने डिस्पोज ऑफ करने की बजाय यूज कर लिया अपने स्पेशल ऑर्डर पर, तो यहाँ पर रेलेवेंट आइटम आ गई। आखिरी आखिरी क्या है सिचुएशन,
आखिरी सिचुएशन, बस फिर हम एग्जांपल पर आ जाएंगे जी। आखिरी सिचुएशन ये है, बल्कि मैं आखिरी सिचुएशन यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, फिर हम वो ऊपर आकर उसका रूल लिखते हैं। हमारे स्टोर में मटेरियल पड़ा हुआ है, कौन सा मटेरियल पड़ा है, वो ये एक मटेरियल एक्स, जो कि हमने 1000 kg परचेज किया था। कितने रुपए पे, कितने साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले। इसका रेगुलर यूज, जी बताएं, रेगुलर यूज नो, नहीं है। क्या ये स्क्रैप हो सकता है? तो जवाब आता है, हमें पता चलता है हाँ जी ये हो सकता है। 15 रुपए पर केजी पे, कितने पे स्क्रैप हो सकता है? 15 रुपए पर केजी पे स्क्रैप हो सकता है। ₹15 पर केजी पे ये क्या हो सकता है? स्क्रैप हो सकता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या इसका कोई और स्पेशल यूज, अदर यूज। तो अब उसका कोई अदर नॉन रेगुलर यूज निकल आता है, अदर कोई यूज निकल आता है। क्या निकल आता है उसका? कोई अदर यूज निकल आता है, यानी आप उसको स्क्रैप भी कर सकते हैं। अगर आप स्क्रैप ना करना चाहे तो उसका अदर यूज भी है, कोई भी अदर यूज होगा, कोई भी हो सकता है, और उस अदर यूज से आपको बेनिफिट आना होगा। वो अदर यूज मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे ये ज्यादातर आता है कि आप मटेरियल एक्स को किसी मटेरियल वाई की जगह मुतबादिल के तौर पे यूज कर सकते हैं। एक्स को किसकी जगह यूज कर सकते हैं? एक्स किसकी जगह यूज हो सकता है? वाई की जगह। किस, कौन से मटेरियल की जगह? अब ये हरकत हम करना क्यों चाह रहे होंगे? एक्स को वाई की जगह यूज क्यों करना चाह रहे होंगे? क्योंकि एक्स बेकार पड़ा है और वाई हमें परचेज करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि हमें वाई परचेज ना करना पड़े और एक्स को ही हम चेंज चूंज करके थोड़ा सा वाई की जगह क्या कर ले, यूज कर ले। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कंपनी मटेरियल एक्स को किसकी जगह इस्तेमाल करना चाह रही होगी, या कर सकती है वाई की जगह। तो जब कंपनी ये हरकत फरमाएगी तो वो आप देखते हैं कि जब एक्स को वाई की जगह यूज करने किया जाता है तो वाई की परचेज कॉस्ट सेव होती है, वाई की परचेज कॉस्ट अवॉइड होगी। क्या होगी? बचेंगे ना, नहीं खरीदेंगे, वाई की परचेज कॉस्ट अवॉइड होगी। हाँ जी, 25 रुपए पर केजी। कितने रुपए पर केजी सेव होगा? एक्स को, पड़े हुए एक्स को जब हम वाई की जगह यूज करेंगे तो वाई की परचेज कॉस्ट सेव होगी, और एक्स सेम टू सेम यूज नहीं होगा। वो आपसे कहेगा एक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, एक्स को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करेंगे तो वो वाई में इस्तेमाल के काबिल होगा, और मॉडिफाई करने पे खर्चा होगा 12 रुपए का। ये आमदन है, सेविंग है, ये खर्चा है। तो नेट आपको कितने पैसे बचेंगे? 13 रुपीज पर केजी। क्या बात समझ आई आपको? अब आपके मटेरियल से कितने बेनिफिट आ सकते हैं? कितने बेनिफिट आ सकते हैं? दो। दो बेनिफिट है ना, या उसको स्क्रैप कर दो 15 रुपए पर, या एक्स को वाई की जगह यूज कर लो मॉडिफाई करके, तो वाई के पैसे बचेंगे। और उससे कितने पैसे बच रहे हैं? ये आपकी नेट सेविंग है, इसको कहते हैं नेट सेविंग। कितनी नेट सेविंग है? 13 रुपए और इधर 15 रुपए। जी, ये बताएं ये बेनिफिट है कि कॉस्ट है? ये बेनिफिट है कि कॉस्ट है? दो बेनिफिट्स को आपस में कंपेयर जब भी करेगा ना डिसीजन मेकर, याद रखें दो बेनिफिट्स को, तो असूल होता है दो इनकम को, दो बेनिफिट को जब कंपेयर किया जाएगा तो दोनों में से कौन सा सेलेक्ट किया जाएगा? हायर ऑफ। जब दो कॉस्ट को कंपेयर किया जाएगा तो ये भी एक बेनिफिट है, फ्यूचर बेनिफिट, ये भी एक फ्यूचर बेनिफिट है।
तो दोनों काम नहीं हो सकते, दोनों में और होगा, दोनों में से कोई एक काम इदारा कर सकता है। तो अब आप मुझे बताएं, आपने इन दोनों में से कौन सा काम करना था, ये करना है। क्योंकि ये बेस्ट नहीं है तो इदारा 15 रुपए पे स्क्रैप करना चाहेगा। समझ आ गई है? यानी आपका मटेरियल स्क्रैप भी हो सकता है, आपका मटेरियल कहीं और यूज भी हो सकता है। स्क्रैप करने से 15 रुपए का फायदा, यूज करने से तो बेस्ट फायदा किधर है? तो दोनों में से जो हायर बेनिफिट है, दोनों में से हायर बेनिफिट है वो ये 15 रुपए है। अब मैं बीच में स्पेशल ऑर्डर ले आता हूँ। अब मैं बीच में क्या ले आता हूँ? आपकी मैनेजमेंट कहती है कि जनाब ये मटेरियल का बेस्ट यूज था 15 रुपए वाला, क्यों ना हम इस 1000 kg को स्पेशल ऑर्डर पे यूज कर लें। अब आपका इदारा स्पेशल ऑर्डर पे 1000 kg अगर यूज कर लेता है या करना चाह रहा है मैनेजमेंट के कहने पे, तो अब आपका चेंज क्या आएगा? जो चेंज आएगा वो रेलेवेंट होगा। चेंज क्या आएगा? स्पेशल ऑर्डर की वजह से चेंज क्या आएगा? दोनों बेनिफिट फॉरगॉन है ते एक बेनिफिट फॉरगॉन है। दोनों क्यों नहीं फॉरगॉन? दोनों बेनिफिट फॉरगॉन है या एक? एक्चुअली दोनों फॉरगॉन नहीं कहना हमने, वजह ये है कि ये जो स्क्रैप और ये तो आपस में कंपैरिजन में ही हमने छोड़ दिया था। ये ऑर्डर की वजह से नहीं छोड़ा था, ये किस वजह से छोड़ा था कि वो 13 रुपए वाली ऑप्शन बेस्ट फायदेमंद नहीं थी ज्यादा। तो जब हमने कंपैरिजन किया तो 15 रुपए और 13 रुपए में से बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमने लेनी थी, दोनों करनी ही नहीं थी, एक होनी थी। ऑर्डर की वजह से जो बेस्ट कमाई, बेस्ट ऑप्शन थी, आपको वो बेस्ट ऑप्शन सेक्रीफाइस करनी पड़ गई। ऐसे ही है ना? तो अब आपको 15 रुपए में से और 13 रुपए में से कौन सा फायदा टेकअप करना था? स्क्रैप वाली। और स्पेशल ऑर्डर पे यूज कर लेंगे तो जो आपको इन दोनों में से हायर बेनिफिट वाली अपॉर्चुनिटी है, हायर बेनिफिट वाली अपॉर्चुनिटी क्या करनी पड़ेगी? फॉरगॉन। तो यहाँ पर आपकी जो हायर बेनिफिट वाली अपॉर्चुनिटी है, हायर बेनिफिट की जो भी अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे वो स्क्रैप वैल्यू है या अदर है, वो हायर बेनिफिट की अपॉर्चुनिटी आपको फॉरगॉन करनी पड़ेगी। समझ आ रही है? 15 जमा 13 करके 28 ना कर देना। जिस बच्चे ने 28 किया वो गोंगलू बच्चा है, वो शीशा जाके देखे कि गोंगलू कैसा होता है। ठीक है? जिसने 13 लिख दिया वो भी बेवकूफ है। वो बच्चा समझ रहा है कि ये दोनों कॉस्ट है और कॉस्ट में से कम लेते हैं। और भाई ये कॉस्ट नहीं है, ये दोनों क्या है? बेनिफिट। बेनिफिट में से हायर हमने टेकअप करना था अगर स्पेशल ऑर्डर ना आता तो। और स्पेशल ऑर्डर आने की वजह से ये जो हायर बेनिफिट की अपॉर्चुनिटी आपने ये क्या कर दी? सेक्रीफाइस कर दी। सारी स्टोरी समझ आ गई? तो इस स्टोरी का नाम क्या है? इस सिचुएशन का नाम क्या है? कि आपका मटेरियल जो है उसका रेगुलर यूज नहीं है। आपके मटेरियल का रेगुलर यूज वो स्क्रैप भी हो सकता है और उसका अदर स्पेशल यूज भी है, और हैव अदर यूज, अदर नॉन रेगुलर यूज स्पेशल ऑर्डर के अलावा। यानी आपके मटेरियल की दो अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उस केस में मैंने कहा था अगर मटेरियल की दो अपॉर्चुनिटीज हैं तो दोनों का बेनिफिट निकालें पहले। दोनों का क्या निकालना है? तो इधर हमने कहा है जी हायर बेनिफिट, हायर बेनिफिट फॉरगॉन हमारा रेलेवेंट कॉस्ट है। बेनिफिट फॉरगॉन नहीं, हायर बेनिफिट फॉरगॉन हमारी क्या होगी? रेलेवेंट कॉस्ट। नहीं समझ आई? अभी तो कर लेंगे, जब सवाल आता है तब आप घुंगरू बन जाते हैं, फिर आप कहते हैं क्या करना सर बताएं। हालांकि मैंने ये इतनी पप्पू सी तस्वीर बनाई है। अगर मॉडिफिकेशन कॉस्ट ना होती फिर लेते, वो सेव होनी है। तो वाई के पैसे बचेंगे ना, वाई को खरीदना नहीं पड़ेगा आपको जितनी क्वांटिटी आप यूज करेंगे। हैं? समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मैंने चावलों के ऊपर चने की दाल डाल के खानी है, चने की दाल नहीं है, ये चने की दाल ज्यादा पड़ी हुई है। और मसर और मसूर, मसूर की दाल भी होती है ना, मसूर मसर कहते हैं मसूर की दाल, और वो वाली दाल
आपको खरीदनी पड़नी है तो तुसी नवी लैन की बजाय चने वाली पा लो की है रोटी खानी है ना और दाल भी खानी होगा नहीं समझ आ रही पड़े हुए को अगर आप किसी और की जगह इस्तेमाल करें तो जिसको नहीं खरीदना पड़ा वो पैसे बचे हैं आज खाने पीने की मिसालें दे रहा हूँ चलो भाई रूल रिवाइज करो लड़की सारे सारे रूल रिवाइज करो जल्दी से बताओ नोट्स छोड़ दो सारे रूल रिवाइज करो अगर हम मटेरियल खुद बनाएंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट रेलेवेंट होगी रेलेवेंट प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे रेलेवेंट प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे वगैरह वगैरह नहीं कहना डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल एफओ जरूर ले लें और फिक्स्ड एफओ तब लेने जब वो एडिशनल हो मटेरियल को प्रोड्यूस करने की वजह से ठीक है जी आप बातें कर रहे हो बात नहीं कर रहे हो क्या कहा इस बच्ची ने पता है आपको उन्होंने क्या कहा उससे आगे वगैरह वगैरह भी नहीं सुना उन्होंने क्या है सुन लो अब इधर उन्होंने क्या है कि अगर हम मटेरियल खुद प्रोड्यूस करेंगे तो मटेरियल की को प्रोड्यूस करने की जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो रेलेवेंट प्रोडक्शन कॉस्ट रेलेवेंट होगी और प्रोडक्शन कॉस्ट में फिर मैंने कहा क्या क्या लेना डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट रेलेवेंट रेलेवेंट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल है वो तो लाजमन लेना है फिक्स कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल या एडिशनल होगी तो लेना है जी सिचुएशन नंबर 2 देखना वो दिया होगा सवाल में देखना ये है वो आपको दिया होगा फिर भी आप बता दें जी मटेरियल सप्लायर से नहीं एक मिनट आपने एक लाइन छोड़ दी मटेरियल हम खुद प्रोड्यूस करते हैं ये नंबर 1 केस हो गया नंबर 2 केस हम मटेरियल सप्लायर से ही क्या करते हैं अब इसके अंदर फर्दर कैटेगराइजेशन है अब सिचुएशन असल में शुरू होगी मटेरियल हम सप्लायर से अगर खरीदते हो हमारी पॉलिसी ये हो कि हम मटेरियल सप्लायर से खरीदते हैं तो बताओ पहली सिचुएशन क्या उसमें नहीं है जो आपको अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए मटेरियल चाहिए वो स्टॉक में अवेलेबल फिर रेलेवेंट कॉस्ट क्या लेंगी हाँ रेलेवेंट कॉस्ट बाद में बतानी है अच्छा दूसरी सिचुएशन इसके अंदर क्या है पड़ेगा का यूज क्यों नहीं करेंगे रेगुलर यूज है तीसरी सिचुएशन रेगुलर यूज नहीं है मतलब वो बेकार पड़ा हुआ है आपकी जरूरत से ज्यादा पड़ा हुआ है आप हाँ रेलेवेंट कॉस्ट नहीं लोगी कि अगर वो स्क्रैप भी नहीं हो सकता कहीं और यूज नहीं हो सकता आगे किस वजह से लेंगे उसको हम स्क्रैप करने की बजाय अपने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे जब यूज करेंगे तो स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आगे तीसरी इसमें क्या है डिस्पोजल कॉस्ट है उसकी डिस्पोजल का खर्चा है उसका या कोई भी खर्चा है उसका बेकार पड़े हुए मटेरियल के ऊपर कोई ना कोई खर्चा करना पड़ेगा रेलिवेंट कॉस्ट होगी अगर हम उस मटेरियल को स्पेशल ऑर्डर पे यूज कर ले ये भी बात याद रखनी है अगर हम अपने डिसीजन पे यूज कर ले तो उसकी वजह से डिस्पोजल कॉस्ट सेव होगी आगे और हाँ अगर वो स्क्रैप भी हो सकता है और अदर यूज भी है तो पहले दोनों का फायदा कैलकुलेट करना है और फायदे में से हर बेनिफिट फॉरगॉन ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट परसेंटेज कॉस्ट है ये डायरेक्टली कहना स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन स्क्रैप वैल्यू और अदर बेनिफिट दोनों को कंपेयर करें हायर बेनिफिट विल बी फॉरगॉन हायर बेनिफिट विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चलो भी लड़की बताओ सारी बिल्कुल सही बताया इन्होंने बहुत अच्छा बताया चलो सिचुएशंस बताओ तो लेंगे अदरवाइज नहीं लेंगे आगे अच्छा रेगुलर यूज कोई नहीं है यूज तो है
सांस ले लो, सांस ले लो। अब आपकी आवाज कहाँ पर ही है? हाँ, हौसला, सांस ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। एड्डी हसी को बंदूक नहीं रखी कि तुसी सांस है, सांस ले ले। ठीक है, अब बताएं, शाबाश, आपने सांस ले लिया। और अगर उसका नॉन अगर नॉन एवरेज भी है और वो स्क्रैच है उसका दोबारा से बेनिफिट ज्यादा होगा, अगर उसको स्पेशल में यूज कर लिया तो ज्यादा बेनिफिट होगा। कौन होगा? ठीक है, बड़ा तेज दसिया। अच्छा ठीक है, हाँ भी लड़की सुनाओ, बताओ सारी सिचुएशन बताओ, लेकिन आराम आराम से। ये बच्ची ने तेज बहुत बताया, कुछ बातें मेरे ऊपर से गुजर गई हैं। चलो लेकिन ठीक है, बताया सही था। हाँ जी बताओ बेटा। हम्म हैं। देखा, देखा, प्रोडक्शन कॉस्ट वाला केस तो एक रहता है। अब हम प्रोड्यूस नहीं करते, अब आप हैं इजारा परचेज करते हैं, आप बीच में प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लाने। दोबारा बताएं, दोबारा, दोबारा सिफर से शुरू। सही बच्चा पढ़ लिया ना, मैं देखा जी। आगे दसो, आगे आगे चलो, आगे बताओ ना दूसरी सिचुएशन। ये तो एक एरो हो गया, दूसरा एरो दसो। नहीं, पहले नहीं ये देखना ना, पहले ये देखना स्टोर पे है कि नहीं गया। स्टोर में नहीं है, देन आपने उधर जाना है, जो स्टोर पे है, फिर देखते हैं कि रेगुलर यूज है कि। ठीक है, चलो बस आज इतना ही। मेरी आगे ना एक जगह मीटिंग है, इसीलिए मैंने आज जल्दी क्लास रखी थी, बस आज इतना ही कराना था, इसीलिए मैंने आज जल्दी बना लिया था। ठीक है, और मैंने 8 बजे पहुंचना एक जगह, मुझे याद ही नहीं रहा, अभी याद आया जब मैं सुन रहा था। ठीक है, आज कुछ नहीं कराया, कल आपकी ऑनलाइन क्लास होगी। क्या होगी? फिजिकल नहीं होगी, इतवार है, तो कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, होगी 3 घंटे। 10 बजे के करीब होगी, 11 बजे मैं टाइम मैसेज कर दूंगा, तुम सो के आराम नाल उठ जाना है, लेकिन 12-1 बजे नहीं उठना। 10 बजे के बाद कभी भी हो सकती है। ठीक है, मैसेज कर दूंगा रात को, अगर बेगम से इजाजत मिल गई तो। टेस्ट का क्वेश्चन जो कल आया, टेस्ट का कौन से चैप्टर का है? हाँ, ये मैं आपको कल बताऊंगा, है टाइम नहीं है, कल आप मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा।